और अगर ऐसा चलता रहा तो मैं समझता हूँ वायरस जो है बड़ी तेज़ी से बढ़ जाएगा। और फिर हमने अपने सारे व्यापारियों को बोला है कि ऑन टेलीफोन डिमांड लो और व्यापारियों तक पहुंचाओ। इस प्रयास से 50 से 40% जो है क्राउड कम हुआ है। और जब आहिस्ता-आहिस्ता खुलता रहा तो फिर जो वायरस जो है बढ़ता रहा। हमने देखा कि वायरस अब बढ़ गया है तो हमने लॉकडाउन कर दिया कि हम सेल्फ लॉकडाउन करें, अपने आप को बचाएं और व्यापारियों को बचाएं कि वीकेंड लॉकडाउन जो है जारी रहेगा। और शुक्रवार रात को शाम को 6 बजे दुकानें बंद हो जाएंगी। कोविड-19 इससे भली भांति सभी परिचित हैं और कुछ लोग परिचित होने के बाद भी अपरिचित से नजर आते हैं। उसका मतलब ये है कि सब कुछ जानते हैं, कितने घरों के चिराग बुझ गए, कितने लोगों ने कोविड-19 से पहले अपने परिवार के साथ बेहतरीन समय बिताया होगा, लेकिन कोविड-19 की वजह से उनके परिवार के कई सदस्य चले गए। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इतने लटरमस्त हैं, वो कहते हैं कि देखिए कोविड-19 कोई चिड़िया नहीं है, मास्क नहीं पहनेंगे, कोई क्या कर लेगा, कोई क्या उखाड़ लेगा। तो ये इस तरह की सोच रखने वाले जो लोग हैं, वो अपने लिए तो खतरा पैदा करते ही करते हैं और उनकी वजह से कई लोग जो हैं, उनकी जान पर खतरा और बढ़ जाता है। जहाँ पर लगातार प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है कि किस तरीके से कोविड-19 की चेन को ब्रेक किया जाए और लगातार बढ़ते केसेस पिछले 1 महीने से आप खुद अंदाजा लगाइए, जहां पर आंकड़े की शुरुआत जो है 200-300 जम्मू कश्मीर यूटी में केसेस आया करते थे नए, अब वो 2000 तक पहुंच गए हैं, 3000 तक पहुंच गए हैं। तो चिंता जहां पर सरकार को है, आम जनता को भी उतनी ही होनी चाहिए। कुछ फैसले सरकार ने लिए कि देखिए 50% कैपेसिटी के साथ दुकानें खोलेंगी। चैम्बर ने सुझाव दिया कि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक आप दुकानें खोल के रखिए 10 बजे से लेकर 7 बजे तक, लेकिन रविवार और शनिवार के दिन जो है वो वीकेंड लॉकडाउन लगाइए। लेकिन चैम्बर की बात की जाए, उन्होंने सुझाव तो जरूर दिया, लेकिन उस सुझाव पर शायद सरकार को वो सुझाव मंजूर नहीं था या शायद उनके दिमाग में कुछ और चल रहा था। लेकिन कुछ एसोसिएशंस ऐसी हैं जिन्होंने ये डिसाइड किया कि सरकार जब ये कदम उठाएगी तब उठाएगी, लेकिन हम जो है अपने यहाँ पर वीकेंड लॉकडाउन जरूर लगाएंगे। उनमें से एक एसोसिएशन जो है वेयर हाउस नेहरू मार्केट की भी है, कनक मंडी भी है और कुछ मेडिकल होलसेल के जो व्यापारी हैं जो रुना बाजार में, उन्होंने भी ये फैसला लिया कि हम वीकेंड लॉकडाउन रखेंगे। इस सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दीपक गुप्ता जी हैं जो कि ट्रेडर फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं। सर, आपका ढेर सारा स्वागत है हमारे चैनल पर। और ये जो पॉजिटिव स्टेप, जो आज की डिमांड लोगों की कि लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन बहुत ज़रूरी है, और ये भी चीज़ लोगों के गले नहीं उतर रही। हमने कनक मंडी में कई लोगों से बात की, वहाँ के व्यापारियों से बात की, वेयर हाउस में भी की, कि देखिए एक चैम्बर की तरफ दिया हुआ सुझाव उसको तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन वीकेंड लॉकडाउन बड़ा ज़रूरी है, इस चीज़ को सब सहमति जता रहे हैं। लेकिन सरकार ने कुछ और ही सोच के रखा था 50% दुकानों को लेकर। कैसे देखते हो उस फैसले को और जो फैसले की डिमांड बाकी लोग चाहते हैं? थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ पे आए और कवर करने के लिए। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में कोविड-19 की जो स्थिति बनी हुई है, और आप जम्मू कश्मीर में, यूटी में और हॉस्पिटल में आप देखो किस तरह से काफ़ी दबाव है। और अगर ऐसा चलता रहा तो मैं समझता हूँ वायरस जो है बड़ी तेज़ी से बढ़ जाएगा। उसी के तहत हमने देखते हुए सरकार भी अपनी तरफ से SOPs जारी कर रही है और काफ़ी काम कर रही है। और एक सबसे बड़ी जम्मू कश्मीर की व्यापारिक संगठन ट्रेडर फेडरेशन वेयर हाउस होने के नाते हमने एक छोटा सा प्रयास किया है। पहले हमने समय निर्धारित किया था कि सुबह 9 बजे दुकानें खुलेंगी और शाम को 6 बजे बंद हो जाएंगी। फिर हमने एक SOPs जारी की थी, नो मास्क नो एंट्री। बिल्कुल। और फिर उसके बाद हम फेडरेशन अपने तौर पे सैनिटाइज कर रही है। बिल्कुल। और फिर हमने अपने सारे व्यापारियों को बोला है कि ऑन टेलीफोन डिमांड लो और व्यापारियों तक पहुंचाओ, ताकि क्राउड जो है किस तरह कम हो सके। ये हमने पूरा प्रयास किया है। मुझे बताते हुए खुशी है, इस प्रयास से 50 से 40% जो है क्राउड कम हुआ है और लोग जो है हमारे वेयर हाउस के पालन कर रहे हैं। उसके बाद हमने देखा कि जिस तरह से हॉस्पिटल में बेड की कमी है और वायरस जो है तेज़ी से बढ़ रहा है। हमने कल अपने ऑफिस ब्यूरो और सीनियर मेंबर की मीटिंग बुलाई थी, तो वॉलंटरी
इस फैसले से हमने ये किया है कि वीकेंड लॉकडाउन जो है जारी रहेगा और शुक्रवार रात को शाम को 6 बजे दुकानें बंद हो जाएंगी और सुबह मंडे को 10 बजे दुकानें खुलेंगी। तो मैं समझता हूँ जो कोविड-19 की दूसरी वेव है और 60-70 घंटे का जो गैप है उसमें ख़त्म करने और तोड़ने में मदद मिलेगी सरकार को, क्योंकि हमारे इधर पूरे भारतवर्ष के ट्रकों का आना जाना है, ड्राइवर कंडक्टर आते हैं और जम्मू प्रोविंस और कश्मीर प्रोविंस के व्यापारियों का आना जाना है, तो क्राउड काफ़ी होता है। उसी के तहत देखते हुए मैं किस तरह अपने व्यापारियों को बचा सकूं और अपने लेबर के परिवारों को कैसे बचा सकूं और जम्मू की जनता को इस कोविड-19 की जो दूसरी वेव को कैसे ख़त्म कर सकूं, एक छोटी सी पहल और छोटा सा प्रयास किया है। दीपक जी, ये प्रयास बेशक छोटी सी है, छोटा सा प्रयास है और छोटी सी पहल है, लेकिन ये आपने पहली बार नहीं किया, ये आपकी एसोसिएशन ने पहली बार नहीं किया। पिछले साल भी जब कोविड आया था, सबसे पहले कॉल वेयर हाउस नेहरू मार्केट ने ली थी लॉकडाउन की, वीकेंड लॉकडाउन की, कनक मंडी ने ली थी वीकेंड लॉकडाउन की। पिछले साल भी सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन बाद में लगाया था, लेकिन सेल्फ वीकेंड लॉकडाउन का डिसीजन जो है पिछले साल भी वेयर हाउस, कनक मंडी और नेहरू मार्केट वालों ने ले लिया था। आपको लगता है कि जिस तरीके से आपने कहा 60-70 घंटे का गैप बहुत मायने रखता है कोविड-19 की चेन को ब्रेक करने के लिए, आने वाले समय में जैसे पिछली बार आपने इस तरह का फैसला लिया था कि वीकेंड लॉकडाउन लगाएंगे पिछले साल, इस बार भी आपने फैसला लिया और वो सामने रंग दिखा भी रहा है, क्या आने वाले समय में आपको लगता है कि सरकार भी अब इस पे सोच विचार करेगी कि हाँ वीकेंड लॉकडाउन अब एक समय की डिमांड बन चुका है? क्योंकि अगर नंबर ऑफ केसेस जैसे बढ़ते जा रहे हैं, हॉस्पिटल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है, ये वायरल पहले से भी दुगना चुगना स्पीड से केसेस बढ़ रहे हैं। अब लगता है कि अब वो समय आने वाला है जिस चीज़ का जिक्र आपकी एसोसिएशन करती है, जिस चीज़ का जिक्र और आइडियाज़ जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स दे रहा है, उस पर अमल फरमाया जाएगा और जल्द ही वीकेंड लॉकडाउन बाकी जगहों पे लग सकता है। ऐसा है, आप देखो कि जिस तरह हमें पहला एक्सपीरियंस हुआ था कि पिछले साल एक्सपीरियंस हुआ था कि 20 मार्च को लॉकडाउन हो गया था पूरे भारतवर्ष में, तो जम्मू कश्मीर में तो फिर स्थिति जो है नॉर्मल रही थी क्योंकि लॉकडाउन था। बिल्कुल। और जब आहिस्ता आहिस्ता खुलता रहा तो फिर जो वायरस जो है बढ़ता रहा, हमने देखा कि वायरस अब बढ़ गया है, तो हमने लॉकडाउन कर दिया कि हम सेल्फ लॉकडाउन करें, अपने आप को बचाएं और व्यापारियों को बचाएं, और ताकि हम जो असेंशियल सप्लाई है, अगर हम चुस्त रहेंगे, दुरुस्त रहेंगे, तो फ्रंट लाइन वर्कर की तरह असेंशियल सप्लाई जो हमारा कर्तव्य है, हमारी फेडरेशन का, हमारे व्यापारियों का, कि जो असेंशियल सप्लाई पूरे जम्मू प्रोविंस, कश्मीर प्रोविंस और लद्दाख प्रोविंस पे जो भेजने का, वो तभी हो पाएगा अगर हम दुरुस्त होंगे, चुस्त होंगे। तो उसी के एक्सपीरियंस हमने ये देखा है कि जिस तरह से बेड के हालात हैं हॉस्पिटल के अंदर, बत्रा फुल है, नारायणा फुल है, जीएमसी फुल है। आपके माध्यम से एक हेल्थ डिपार्टमेंट से भी अपील करूंगा कि एक हेल्पलाइन डेस्क बनाना चाहिए जी। और जो पॉजिटिव केस होते हैं, जिसको ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, उसको ये पता होना चाहिए कि मैंने कहाँ जाना है, क्या और कहाँ जाना है, किस हॉस्पिटल में मैं जाऊं, मेरे वहाँ बेड मिल जाएगा और मुझे जो है मेरा इलाज हो जाएगा। ये नहीं है कि वो पहले बत्रा में जाए, उधर जगह नहीं मिले, फिर वो नारायणा में जाए, उधर जगह नहीं मिले। ऐसा मैं समझता हूँ हेल्थ डिपार्टमेंट से आप भी कभी अपना इंटरव्यू करते हैं जी। तो आप बोलना कि सिविल सोसाइटी का सुझाव है कि हेल्पलाइन डेस्क होना चाहिए, और आपके जितने भी प्राइवेट नर्सिंग होम हैं उनको आप कोविड की तरफ बढ़ाइए। जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में आप देखो तो स्टेडियम बनाए जा रहे हैं, और आपको भी यहाँ पे ऐसे 400-500 बेड की सुविधा जो है अल्टरनेट बनानी चाहिए, ताकि क्या पता वायरस किस स्थिति में जाए या कैसे हो। क्योंकि जो ये वायरस है आप देख रहे हैं कि ये टेस्ट में नेगेटिव आता है, जब उसकी स्क्रीनिंग होती है तो वो पॉजिटिव होता है। ये दूसरी तरह का वायरस है। तो ये नहीं हो कि बम ब्लास्ट हो तो उस समय हम संभालना मुश्किल हो। लेकिन मैं देख रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेशन के प्रयास भी सराहनीय है। जैसे हम लखनपुर में एंट्री करो तो वहाँ टेस्टिंग हो रही है, एयरपोर्ट से आओ तो टेस्टिंग हो रही है, और जो रेलवे स्टेशन से आओ टेस्टिंग हो रही है। हमारे पॉइंट सारे बंद हैं, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट से अनुरोध करूंगा वो थोड़ा एक्टिवेट हो। एक चीज़ आपकी देखी मैंने आपके वेयर हाउस नेहरू मार्केट की कि कितने सीरियस है इस मैटर को लेकर। सबसे पहले आपने टाइमिंग को फेरबदल किया 9 बजे से लेकर 6 बजे तक का। उसके बाद आपने कहा कि मास्क नहीं पहनोगे तो अंदर कोई नहीं आएगा,
उसके बाद यहाँ पर टेस्टिंग भी सबकी हुई, यहाँ पर प्रॉपर टीम यहाँ डॉक्टर्स की बैठी। इससे मालूम होता है कि कितना सीरियसली आप अपने तमाम व्यापारी वर्ग यहाँ पर हैं या जितने लोग बाहर से आते हैं अंदर आते हैं उनको लेके कितना आपके यहाँ एसोसिएशन जो है सतर्क है और उनकी जानों की परवाह कितनी है। इसीलिए इस तरह के बेहतरीन स्टेप जो है आपकी एसोसिएशन के द्वारा लिए जा रहे हैं जो बाकियों के लिए मिसाल पैदा होते हैं। ऐसा ही है जो हमारी मार्केट 1960 में बनी थी, तो उस काफ़ी फॉर्मर प्रेसिडेंट यहाँ पे है, तो मुझे उनका अनुभव मिलता है और मुझे जिम्मेवारी उन्होंने दी है और मैं इलेक्ट हुआ हूँ चार को, तो उन्होंने जिम्मेवारी दी है मेरे को और ये मेरा कर्तव्य है कि अगर उन्होंने मेरे को हेड बनाया है तो मेरा फर्ज है कि मैंने अपने व्यापारियों को बचाना है, अपनी लेबर के परिवारों को बचाना है, लेकिन ये भी कर्तव्य है कि असेंशियल सप्लाई को कट ऑफ नहीं होने देना है। एक जिम्मेवारी व्यापारी, सबसे बड़ा व्यापारी संगठन होने के नाते जो मुझे जिम्मेवारी दी है, तो मैं समझता हूँ हमारे फार्मर प्रेसिडेंट भी यहाँ आते हैं और हम मीटिंग करते हैं और मेरे सीनियर मेंबर हैं वो सारे मुझे सुझाव देते हैं, हम उसी के तहत आगे बढ़ते हैं। हमने पिछली बार भी ऐसे ही किया है और जो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी टैक्स पेयर जो मार्केट है तो उसी का और सबसे बड़ी जिम्मेवारी भी हमारी बनती है। मैं आपके माध्यम से सबसे व्यापारियों से भी अपील करूंगा कि आप इस समय जो है मानवता की ओर देखें। बिल्कुल, इस समय नुकसान और फायदे की बात ना करें, बिल्कुल एक मानवता की तरह हम देखें कि हमने जान कैसे बचानी है। जी बिल्कुल, नुकसान फिर हम भर पाएंगे, लेकिन जब एक जान चले जाएगी उसको हम वापस नहीं ला पाएंगे। तो सारे व्यापारी संगठन से अपील है, इस समय इशू कोई नहीं बनाइए, हम सरकार की तरह सरकार की मदद करें और सिविल सोसाइटी के नाते हुए हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपील करते हैं, अगर उनको लगता है कि हमारी ज़रूरत है, अगर जहाँ कहीं ऑक्सीजन डोनेट करने की बात है हम देने के लिए तैयार हैं, अगर राशन देने की बात है तब भी हम देने के लिए तैयार हैं, अगर किसी को दवाइयाँ देने की ज़रूरत है तो वो भी देने के लिए तैयार हैं। हर एक तरफ से जो एक मतलब कि आप समझो कि सिविल सोसाइटी की जो जिम्मेवारी है आपने हमें दी है, हम वो निभाने के लिए, अच्छी तरह कर्तव्य निभाने के लिए, जिस तरह से आप मीडिया भाई देखो घर बार की परवाह ना करते हुए आप जगह जगह जा रहे हैं इंटरव्यू लेने और ये नहीं परवाह कर रहे कि क्राउड में जाना है या मतलब कि आपने अपनी खबरें जो है लोगों तक पहुंचानी है, ये एक बड़ा जिम्मेवारी काम है। मैं समझता हूँ जिस तरह से हमारे हेल्थ वर्कर है और घर बार की परवाह ना करते हुए वो छुट्टी ले ले, अगर समझे कि मैं मर जाऊंगा तो छुट्टी ले, लेकिन वो नहीं परवाह कर रहे हैं। कई डॉक्टर तो 6-6 महीने की छुट्टी नहीं ले रहे। हमारे पुलिसकर्मी देख लो किस तरह से डटे हैं और हम आप किस तरह से डटे हैं, उसी तरह से हम सबका फर्ज है कि हम इस समय इशू नहीं बनाए, अगर सरकार का साथ दें और देखें कि जहाँ जरूरत है, किसी चीज़ की जरूरत है वहाँ पहुँचे और वहाँ जरूरत मुहिम कराए और एक दूसरे के साथ खड़े रहे कंधा से कंधा मिला के, ताकि जो मानवता का फर्ज है उसको अच्छी तरह से निभाए। बहुत बेहतरीन चीज़ें इन्होंने कही और हम कोशिश करेंगे इसी तरह से आगे भी कभी इनसे वार्तालाप करते रहे। और हमारे साथ दीपक गुप्ता जी जो कि प्रेसिडेंट हैं ट्रेडर्स फेडरेशन के वेयर हाउस नेहरू मार्केट के सोसाइटी के होने के नाते जो है हमारा फर्ज बनता है, हम ये नहीं कोसे सरकार क्या कर रही क्या नहीं कर रही है, आप ये देखिए कि आपका कर्तव्य क्या बनता है, आपका जो साथ जरूरी है जरूरतमंद लोगों के लिए। किसी को राशन चाहिए तो ये तैयार बैठे, दवाइयाँ चाहिए तो ये तैयार बैठे। इस समय ये मत कहिए कि उसने क्या किया या इसने क्या किया, इसका फेलियर है या उसका फेलियर है। आप इंसानियत के नाते, जान है तो जहान है, इस समय नुकसान की परवाह ना कीजिए, सिर्फ और सिर्फ जो है एक साथ एकजुट इकट्ठे होकर इस कोविड की लड़ाई को हम सबने जीतना है। बाकी के अपडेट्स के लिए जुड़े वॉइसेस के साथ श्याम जी साथ राहुल खत्री, बाहु एक्सेस के लिए। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।